जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास जो फ़ोन आया है वो MI का 7A है जो कि कंप्लीट डेड है। और आप देख सकते हैं ये किसी मैकेनिक भाई ने देखा हुआ है पर वहाँ पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चलो दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों ये कंप्लीट डेड है। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि कंप्लीट डेड सेट को आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसे डायग्नोस्ट करना है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखेंगे जब भी आप समझ पाएंगे किसी भी डेड हैंडसेट को आपको किस तरह से रिपेयर करना होता है। तो यदि मोबाइल रिपेयरिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं। हमारा जो न्यू बैच है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर हमें हाई लिख के भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हम आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों देख लेते हैं MI 7A को किस तरह से हम ऑन करते हैं। दोस्तों हमने USB चार्ज से अपने फ़ोन को लगाया तो उसने कोई भी एम्पीयर करंट नहीं लिया। तो उसके बाद हम DC मशीन से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि DC मशीन में क्या रीडिंग लेता है। दोस्तों जैसे हमने DC मशीन से कनेक्ट किया तो हमको कुछ हीटिंग महसूस हुआ और आप DC मशीन में देख सकते हैं ये 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों हमको यहाँ जाली पर बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस हो रहा है, पूरा मदरबोर्ड हीट हो रहा है। एक बार हम यहाँ पर थिनर को लगा के चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो हमने थिनर लगाया और थिनर हमारा जल्दी से सूख गया है यानी उड़ गया है। इसका मतलब हमारा मदरबोर्ड बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर ये 2 एम्पियर से ऊपर करंट ले रहा है। दोस्तों इसके बाद हमने इसको खोला और चेक किया। यहाँ पर दोस्तों CPU भी हीट हो रहा था और ये हमारी चार्जिंग IC है और ये हमारा PM है। दोस्तों हम दोबारा लगाते हैं एक बार DC पावर सप्लाई के वायरों को और चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल हमारा हीट कौन सा IC हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम रोजन प्लग्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक IC हीट हो रहा था। हम यहाँ अपने पेस्ट के द्वारा ही जान लेंगे कि कौन सा IC हीट हो रहा है। दोस्तों ये IC भी हमारा हीट हो रहा है पर ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। तो इस कॉर्नर में हमको हीटिंग बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, हल्का हल्का हीट बढ़ता जा रहा है इस एरिया के अंदर जहाँ पर हमारा 2 कॉइल लगा हुआ है। दोस्तों एक बार हम मदरबोर्ड को पलटते हैं फिर चेक करते हैं इस साइड क्या लगा हुआ है। तो इस साइड जो लगा है वो CPU लगा है। आपका CPU भी यहाँ पर हमको हीटिंग महसूस हो रहा है, eMMC भी हल्का हीट हो रहा है। दोस्तों ये देखो दोस्तों यहाँ पर जो PMI है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है हमारा। यहाँ पर अभी हमने उंगली को रखा था तो बहुत ही ओवर हीट हो रहा है। एक बार हम पेस्ट डाल के चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर डाला पेस्ट तो हमारा पिघल गया पर बहुत ही स्लो पिघल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसा IC ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। CPU दोस्तों हमारा हीट हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों जो हमारा PMI IC देखो कितना जल्दी हीट हो रहा है और यहाँ से आपको धुआं देखो, यहाँ से धुआं भी निकल रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही IC है जो हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। 2 एम्पीयर करंट को कंज्यूम यही IC कर रही है जो कि PMI 632 है 502 मॉडल नंबर से। ठीक है दोस्तों जो हमारी PMI 632 है वो 2 तरह की आती है। एक आती है PMI 632 502 और एक आती है PMI 632 902। ठीक है 2 तरह की आती है, हमारी 502 है। दोस्तों हम इसको निकालते हैं और चेक करेंगे कि इसको निकालने के बाद जो हमारा शॉर्टिंग था वो अभी भी है कि नहीं, किसी कंपोनेंट की शॉर्टिंग है कि IC से। दोस्तों क्योंकि हमारी IC बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो रही थी। तो इस IC का नंबर आप देख सकते हैं 632 502। ठीक है इसको लगाने का तरीका है, नोच पॉइंट इसका कॉइल की तरफ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसका जो भी मदरबोर्ड में जो बॉल्स हैं दोस्तों यहाँ हम आयरन की मदद से इसकी जो बॉल हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्लियर करने से क्या है, जब भी आप IC को लगाएंगे तो आपकी एक IC एक बार में ही परफेक्ट लगेगी। क्योंकि अगर आपका जितना आपका IC का प्रिंट का बेस जितना क्लियर होगा उतनी ही IC आपकी बहुत अच्छी तरह से लग सकती है। दोस्तों अब हमने देखो आयरन से इसकी सभी बॉलों को क्लियर कर लिया है और उसके बाद हम डिशोल्डर वायर जो कि दोस्तों डिशोल्डर वायर हमारा गुडविक कंपनी का है। दोस्तों डिशोल्डर वायर हमारा गुडविक कंपनी का जो कि बहुत अच्छा काम करता है। ये तकरीबन आपको 150 से लेके 200 रुपये तक का मिल जाता है। 200 लास्ट प्राइस है, इसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितनी अच्छी तरह से हमारी बॉलों को क्लीन कर दिया है। आप आयरन भी एक अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं
आयरन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है आईसी का काम करते समय। तो इसे करने के बाद आप ब्रश से इसे साफ़ कर दें, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेस्ट होता है इसे हम ग्लू कहते हैं वो आपका निकल जाएगा। तो इसके बाद हम इसको क्लीन करके एक बार इसमें आईसी लगा के चेक करेंगे। तो आईसी लगाने से पहले एक बार डीसी मशीन में हम लगाएंगे कि हमारा जो सेट में सॉर्टिंग था वो हटा है कि नहीं। दोस्तों किसी भाई ने देखो पहले भी यहाँ पर हीट लगाया हुआ है PMIC के पास, जहाँ पर अभी पेस्ट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों एक बार हम वायर को दोबारा कनेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई से चेक करने के लिए कि अगर हमारा सॉर्टिंग यहाँ पर हट जाता है तो केवल हमारा PMI फॉल्टी था। ठीक है दोस्तों, अगर सॉर्टिंग नहीं हटता इसका मतलब हमारा और भी किसी ने कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें शॉर्ट है, जैसे कैपेसिटर हो सकता है, डायोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वायर लगा दिए। अब डीसी पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं। दोस्तों ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट अपनी डीसी मशीन को चालू रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट इसने नहीं लिया है। तो इसका मतलब केवल हमारा जो PMI IC था 632 वो ही कंप्लीट शॉर्ट था। एक बार इसको हम चेंज करके चेक करेंगे हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों हमने जब चेक किया तो हमारा केवल ये आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था। इसको हमने निकाला, फिर शॉर्टिंग को चेक किया, हमारे सेट के अंदर शॉर्टिंग हट गया था। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास एक आईसी है, इसको जो कि हमने रिवॉल्व किया था। एक हमारे पास पुराना एक मदरबोर्ड था जिसमें कि आईसी लगी हुई थी, वहाँ से हमने निकाला है और इसे रिवॉल्व करके लगा के चेक करेंगे कि हाँ हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों ये हमारी आईसी है जो कि टेस्टेड है। दोस्तों ये आप आईसी बाज़ार में लेंगे तो आईसी कम से कम आपको 300 रुपये का प्राइस मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो लेटेस्ट मॉडल में ये आईसी लगती है। तो यहाँ पर देखो हमने इस आईसी को लगाया है, इसका हमने नोच पॉइंट को देख के इस आईसी को लगाते हैं। दोस्तों आईसी लगाने से पहले आप आईसी के नीचे कुछ ना कुछ हल्का सा पेस्ट जरूर लगा लें और आप चिमटी या ट्विजर की मदद से आईसी को सेट कर लें। उसके बाद जब आप हीट लगाएंगे तो आप CPU जो भी इसके आसपास जो भी आपकी आईसी होती है उनको आप कवर कर लें। उसके बाद ही आप हीट लगाएंगे हॉट गन से तो आपकी आईसी परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। दोस्तों और हीट आप रख सकते हैं 280 और एयर आप 2 पॉइंट पर रख सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, आपकी आईसी है ना जो ना तो उड़ेगी, क्योंकि अगर आपके हॉट गन की एयर लो होगी तो आपकी आईसी नहीं उड़ेगी, क्योंकि छोटी आईसी बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। और आप अगर पहली बार आईसी को लगा रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप आईसी को लगाएं तो आपको एयर को बहुत ही ज़्यादा लो रखना होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी आईसी हल्की सी मेल्ट हो जाए, यानी उसमें 2 से 3 पिन उसकी छिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर अपनी हॉट गन की एयर को बढ़ा के, हीट को बढ़ा के फिर आप इसे प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्यूजर की मदद से सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर आपकी आईसी हिलने पर आपकी आईसी हिलती है तो इससे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आईसी अपनी जगह पर सेट हो जाती है और आप अपने माइंड में आइडेंटिफाई यानी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि हाँ हमारे मोबाइल की आईसी है जो परफेक्ट तरीके से अपने जगह पर बैठ चुकी है। ऐसा करने के बाद दोस्तों जो भी आपका हीटिंग टेप है उसे आप हटा लें और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ख़राब आईसी था और जो हमने आईसी लगाया है वो प्रॉपर सही आईसी था। हमने इस आईसी को, ये टेस्टेड आईसी था हमारा। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप आईसी को थोड़ी देर के लिए अपने बोर्ड को ठंडा होने दें। दोस्तों बोर्ड को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है और आप गर्म बोर्ड पर ही यानी हीट बोर्ड पर ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी जो बॉल्स है वो दोबारा से मेल्ट हो जाएंगी, फिर आपके सेट में शॉर्टिंग आने का खतरा बन जाता है। दोस्तों ऐसा करने के बाद अपने मदरबोर्ड को आप क्लीन एंड क्लियर कर लें। उसका देख सकते हैं ये जो आईसी थी वो यहाँ पर है हमारी, और एक आईसी हमने इसके अंदर लगा दी है जो कि ख़राब आईसी हमारा निकाल दिया हमने, इसमें नया आईसी हमने लगा दिया है जो कि हमारे पास एक सेट था उसमें से लगा दिया, इसका सेम नंबर था। दोस्तों हमेशा याद रखें 632 दो टाइप में आती है, 502 और 902। ठीक है, ये हमारे पास थी जो 502 का था। अब दोस्तों हम जिसे चेक करते हैं तो सेट शॉर्ट होने पर आप जानते हैं कि बैटरी इनकी लो हो जाती है। एक बार हम चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं, शायद ये सेट आपका चार्जिंग में ऑन हो, क्योंकि चार्जर लगाने पर सेट हमारा ऑन नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी शॉर्ट होने पर बिल्कुल ड्रेन यानी डाउन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी कंप्लीट डाउन हो चुकी है। एक बार हम इस पर डीसी पावर सप्लाई से जंपर लगा के चेक करेंगे कि एक्चुअल हमारा जो सेट हमने जो बनाया है वो चालू हुआ है कि नहीं, क्योंकि सेट के अंदर शॉर्टिंग हमारे में ख़त्म हो गई थी PMI को निकालने के बाद।
तो हमारी वो आईसी तो वो टेस्टेड थी, तो हमको PMI को निकाल के चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमने इसी पर सप्लाई से लगाया तो यहाँ पर कोई भी करंट उसने नहीं लिया है। एक बार पावर बटन को दबा के प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर कुछ रीडिंग तो उसने लिया है, अब हम चेक करते हैं कि सेट हमारा चालू होता है कि। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम जो हमारा रेडमी का लोगो आ चुका है और हमारा सेट फाइनली कंप्लीट ऑन हो चुका है। दोस्तों ये था फुल सेट को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक दोस्तों, आप भी अगर समझ के काम करोगे तो आप बहुत हद तक काम कर सकते हैं। यहाँ इसका जो PMI था वो कंप्लीट ख़राब हो गया था, हमने इसका PMI को चेंज कर दिया, जिसे हम चार्जिंग IC बोलते हैं। DC to DC कन्वर्टर IC यही होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।